पर, लेकिन सर बाजार में क्या आप मान के चले, क्या युद्ध खत्म हो चुका है, बाजार ही मान के चले? हाँ, देखो मान के चलना ही चाहिए, क्योंकि देखो अमेरिकी बाजारों ने तो साफ तौर पे मान लिया कि उनके लिए युद्ध खत्म हो चुका है। सबसे पहले कौन मानेंगे? अमेरिका वाले ही मानेंगे ना। युद्ध शुरुआत तो अमेरिका नहीं की है। तो अगर अमेरिका के बाजार ये मानते हैं कि युद्ध खत्म हो गया तो खत्म हो गया। क्यों ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हुआ क्या है पूजा कि अमेरिकी बाजार युद्ध शुरू होने के पहले के लेवल पे पहुंच गए। जहां से युद्ध शुरू हुआ था उसी लेवल पर आ गए। ठीक है, इसका मतलब साफ है बाजार मान रहे युद्ध खत्म हो गया। अब हुआ तो नहीं है, ऑफिशियली तो नहीं हुआ, बराबर है। ट्रम्प वाले बोल रहे युद्ध खत्म हुआ, ट्रम्प को कोई मानता नहीं। वो तो बोल रहा हूँ ना 12-13 बार खत्म करवा चुके हैं इसी युद्ध को, एक ही युद्ध को। ठीक है, तो है क्या फिर? हमेशा बाजार का रिएक्शन किसी भी चीज पर समय से पहले होता है। युद्ध खत्म होने के पहले बाजार रिएक्शन दे देते हैं। अब जो लोग इंतजार करते हैं हम ऊपर में ले लेंगे 1000 पॉइंट, युद्ध खत्म होने लेके दिखा दो 1000 पॉइंट ऊपर। 22,182 का 23,182 में भी लेके दिखा दो। कहाँ से ले लेंगे? मार्केट इतना दयालु नहीं है कि सब कुछ ठीक होने के बाद आपको दे दे। इसीलिए हम चिल्ला के बार बार ठोक के कहते रहे 4 तरीके से बाजार का बॉटम बन रहा है। प्लीज सुनिए। लेकिन सबको क्या है एकदम 22,100। बाय द वे से हमने जब 22,282 का लो बनाया था उसी दिन हमने ये रिसर्च भी की थी। वहां से तो 100 ही पॉइंट गिरा और ज़्यादा गिरा भी नहीं। करेक्ट, बिल्कुल बॉटम के आसपास ही दी। लेकिन उस समय किसी को सुनना नहीं। कितना चिल्ला के बोला भाई कि 10 साल में से 9 साल अप्रैल की सीरीज पॉजिटिव रहती है। 10 में से पिछले 4 साल में जब मार्च की सीरीज नेगेटिव रही है, अप्रैल की सीरीज पॉजिटिव रही है। 10 साल का इतिहास ये बताता है कि हमेशा 10 में से 7 साल 8 साल अब जनवरी से अप्रैल के बीच में आपका बॉटम बनता है। सब कुछ तो बार बार बताया, अब किसी को नहीं सुनना। फैक्ट्स के साथ थे, पूरा फैक्ट्स के साथ बता रहे। मैं अंदाज से नहीं बोलता, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या लगा? मुझे लगने की कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी है, मुझे लगने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जो मार्केट डेटा के साथ चलता है और डेटा के साथ ही आगे बढ़ता है। इसलिए सब लोगों ने आपको डराया, धमकाया, लोगों ने सबके स्टॉक भी बिकवा दिए और 100% पूजा में बोलता हूँ जिन्होंने बेचे वो कोई वापस नहीं ले पाए। कोई एक मैका लाल बता दे कि हाँ मैंने ऊपर में बेच के वापस नीचे में लिया है, और अब ले भी नहीं पाएंगे कभी। अब ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो आपको नीचे के भाव दिखते हैं। या तो आपकी कॉस्ट के ऊपर आ गया, जिस प्राइस पे आपने बेचा अब उससे ऊपर आपसे लिया नहीं जाएगा, या अगर लेना भी है तो नीचे, और नीचे तो इतना गया था अब कैसे लूँ? कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हमने कहा कि कम से कम पैनिक में बेचिए मत। जो लिया हुआ है उसको तो होल्ड करिए और यहाँ से और खरीदारी का मौका है। एक से एक बढ़िया स्टॉक भी आपको बताया, कोई अदानी पोर्ट, कोई L&T, कोई एटर्नल, कोई TCS, सारे D-Mart, सब शेयर तो दिए हैं आपको। और इनमें देखिए क्या कैपिटल गुड शेयर पूरे फरवरी के महीने में चिल्ला के बोला कि पावर और कैपिटल गुड शेयर में बड़ी तेज हुई है। आप देखिए क्या क्या भाव हो गए हिताची, ABB, सीमेंस के। तो अगर जिसने भरोसा किया, और ये भरोसा में आज का नहीं है, 2018 से और स्पेशली 2020 के बाद, कोविड के बाद, जब हमने बोला कि कब आपको लेना चाहिए। इसलिए क्या है, नेगेटिव ताकतों से दूर रहिए। वो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, पोर्टफोलियो ख़राब कर देंगे, पैसा ख़राब कर देंगे, और बाद में बोलेंगे भाई हमने तो बोला था कि लेना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। बॉटम तो डेटा से बनता है, रिसर्च से बनता है, एनालिसिस से बनता है। मैं फिर कहता हूँ 100% इसी पॉइंट पे बॉटम बनेगा, ये किसी को नहीं पता, हमको भी नहीं पता। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि बॉटम बनने के सारे संकेत हैं। अब उस संकेत के बीच में आज का आज बन जाए, कल बन जाए, इसी लेवल पे बन जाए, वो तो कोई भी नहीं बोल सकता। करेक्ट, लेकिन आपको एक रीजनेबली अच्छा अंदाजा लग जाता है जब पैनिक में हो मार्केट। सबसे बुरा मैं तो कहता था ना, हर रोज अगर 400 पॉइंट घटेगा तो 50-60 दिन 57 दिन बाद तो निफ्टी बचेगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या रखो, फिर कोई शेयर रख के भी क्या कर लोगे, निफ्टी जीरो होना है। तो जिन लोगों को लगता था निफ्टी जीरो होना था वो ठीक है, अगली तेजी अगली बार का इंतज़ार करें। अगली बार गिरावट आए तब लगाइएगा, और तब आएगी। पहली बात तो आएगी नहीं, आएगी तो फिर भी नहीं लगा पाएंगे आप। जिन्होंने भरोसा किया अपने आप पर, मार्केट पर, हमारे चैनल पर, वो जीत में। बिल्कुल। और देखिए इस डर भरे पैनिक वाले माहौल में भी जी बिजनेस ही था इकलौता चैनल जिसने कि आपको हिम्मत बनाने का काम किया, डर नहीं आपको फैलाने दिया। और बाजार में बॉटम 3 हफ्ते पहले ही 21,775 के पास, 22,175 के पास आपको बता दिया था कि बाजार यहाँ पर बॉटम बनाएगा। 22,700 से 23,000 की रेंज में बार बार लगातार सपोर्ट ले रहा है, एक बार नहीं कई बार। इसलिए वो सपोर्ट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार हथौड़ा मारो तो ताला टूट जाता है ना। तो इमीडिएटली आपके 22,500 छोटा सा सपोर्ट है, ये छोटा है।
21,750 से लेके 22,150 की रेंज में ये रेंज नो डाउट 400 पॉइंट की थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लिए बाजार ने, मल्टीपल सपोर्ट। तो अपने को इन लेवल्स को देखना है। अच्छा। और आज कई लोगों को लग सकता है कि अब इस लेवल पे हम बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़ी रुकावट की बात की थी, होता क्या है, जब अब मंदी का मार्केट है, इस मार्केट में किसी को सपोर्ट सुनना नहीं है, ठीक है, किसी को लेवल सुनना नहीं है, किसी को बॉटम की बात करनी नहीं है, तभी बनेगा। गुरुवार को 22,182 तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर जब तक आप पिछले गुरुवार के लो ना टूटे, तब तक आप मान कर चल सकते हैं कि बॉटम एक बार के लिए आपका बना हुआ है। सर और क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स है बाजार के लिए? बाजार के लिए देखिए, पहली चीज तो जैसे मैंने बताया कि बाजार हमेशा रिएक्शन पहले देते हैं। दूसरा है कि S&P 500 तो लाइफ हाई के बेहद करीब पहुंच गया। पता है कितना दूर है लाइफ हाई से S&P 500? विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 35 पॉइंट दूर बचा है, 35 पॉइंट्स ओनली, ONLY ओनली। क्रूड $90 के नीचे फिसल गया, तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि बाजार में युद्ध खत्म होने का, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा मजबूत भरोसा बन जाएगा। सर आगे के लिए